हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो कल हमने जो देखा था वो था होम टैब के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो था हमारा, जिसके अंदर हमने जो है होम टैब के सारे ऑप्शंस कवर कर लिए थे। अब जो है हम इंसर्ट टैब पे आ चुके हैं। इंसर्ट टैब पार्ट 1 में आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम जो है इन ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल का सब जगह पे इंटरव्यूज में भी सब पूछा जाता है, तो हम सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पाइवट टेबल, टेबल पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, स्मार्ट आर्ट स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले होता है पाइवट टेबल। तो हम एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं, जिसके ऊपर हम जो है आगे बात करेंगे, और किस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। सो वेलकम बैक एंड स्टार्ट करते हैं हम। ये टेबल मैंने बना लिया है, और साथ में इसमें जो है कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम रखा है, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है, साथ में लोकेशंस है। और इसी के साथ में एक ट्विस्ट और है, हमने कुछ टास्क क्रिएट करे हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला टास्क मैं पढ़ देता हूँ, लोकेशन वाइज सैलरी गिवन टू एम्प्लॉय। तो चलते हैं, और यहाँ पर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन पे, और यहाँ पर कुछ डायलॉग बॉक्स आता है हमारे पास। तो इसको हम देखते हैं। तो डायलॉग बॉक्स में लिखा है सबसे पहले तो सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो यहाँ पर जो रेंज है वो हमारी सेलेक्ट होकर दिख जाती है टेबल रेंज में। और यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब ये जो आप देख रहे हैं शीट 1 शीट 2 जो बना होता है, ये वर्कशीट होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये न्यू वर्कशीट क्रिएट कर देगा। अगर मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर मुझे यहाँ पर ही टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एग्जिस्टिंग पे, लोकेशन सेलेक्ट करूँगा ये वाली, और ओके कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी बनाना है न्यू पे, तो मैं न्यू पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे जो है पाइवट टेबल का कुछ इस तरीके से इंटरफेस बन करके आता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो है आपके पास ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको सारे सारे कॉलम और नेम उसके मिल जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बॉक्स दिखता है वो होता है फिल्टर का। तो फिल्टर में क्या होता है, जैसे कि हमें कोई फिल्टर लगाना हो, जैसे हमें टेबल पे कोई फिल्टर लगाना हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मुझे लगाना है अगर डिपार्टमेंट का फिल्टर, कि किस डिपार्टमेंट में कौन से पर्सन काम कर रहे हैं, और वो किस लोकेशन पर है, ये मुझे चाहिए रो में। अब रो आपको पता है कि ये जो 1 2 3 4 होती है, ये रो होती है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन को ले जाऊंगा रो में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से रो में जो है लोकेशन आ जाएगी। और मुझे चेक करना है कि उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ इस तरीके से रख दूँ, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मतलब उसका काउंट आ गया। आप देख रहे हो ऊपर लिखा भी हुआ है काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय काउंट। ठीक है। तो ये था हमारा लोकेशन वाइज काउंट। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे कि एचआर में कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिल्टर में ऊपर लगा हुआ था, तो इसको मैंने ओके करा। तो यहाँ पर ये जो है टेबल को फिल्टर लगा देता है कि एचआर डिपार्टमेंट में दो लोकेशन पे एक एक पर्सन काम कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको ऑल कर रहा हूँ और ओके करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो टास्क था उस पर जाते हैं, और उस पर चेक करते हैं कि हमारा टास्क क्या था, लोकेशन वाइज सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज। तो लोकेशन वाइज सैलरी हमें चेक करनी है, तो लोकेशन मैंने पहले से ही लगा रखी है। अब मुझे चाहिए, सबसे पहले तो मैं फिल्टर में से डिपार्टमेंट हटा देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। हमें चाहिए एम्प्लॉई आईडी भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये भी नहीं चाहिए। लोकेशन वाइज सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सैलरी का जो हमारा कॉलम है वो यहाँ पे नेम आ रहा है, उसको मैं उठा करके वैल्यू में रखूंगा। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर मुझे करना होगा या तो काउंट करना होगा, तो मैं उसको उठा करके इस तरीके से वैल्यू में रखूंगा, जिसके अंदर यहाँ पर सिग्मा का एक जो है निशान बना हुआ आ रहा है, साइन बना हुआ आ रहा है, जिसके साथ में मैं जो है वैल्यू के साथ के अंदर जो है फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ आप देखोगे कि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया, जिसके अंदर हम जो है इसका सम कर पा रहे हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। इस तरीके से काफी सारे फंक्शंस आप देखोगे नीचे तक
परफॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें चाहिए अभी फिलहाल इसका सम, तो हम ओके करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ सैलरी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिल्ली में जो है सैलरी जा रही है 57,500, कोलकाता में जो सैलरी जा रही है 38,400, लखनऊ में जा रही है 18,000, इसी तरीके से मुंबई और पुणे। कुल मिलाकर के जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 2,38,100 रुपये का। तो ये हमारा जो है पहला टास्क था। चलते हैं हम अपने दूसरे टास्क की तरफ। तो दूसरा टास्क क्या है हमारा, लोकेशन वाइज एम्प्लॉय काउंट। ये हमने पहले भी निकाला था, तो लोकेशन हमारी लगी हुई है। इसके साथ में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय काउंट निकालना है। तो यहाँ पर हम जो है इसी को ही अगर हम यूज कर सकते हैं कि इसका हमें काउंट निकालना है। तो यहाँ पे हम काउंट सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 11 एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है काउंट ऑफ सैलरी। लेकिन अगर हम जो है सही तरीका यूज करें तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को लगाएंगे और सैलरी को हटा देंगे और उसका काउंट निकालेंगे। क्योंकि ये यूनिक है तो इसका काउंट आ जाएगा 11। ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने जो है एम्प्लॉयज के काउंट निकाल लिया। दिल्ली में 3 लोग काम कर रहे हैं, कोलकाता में 2 लोग, लखनऊ में 1 है, मुंबई में 2, पुणे में 3 लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब ट्विस्ट है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज। अब मुझे लोकेशन वाइज दोनों में हमने चेक कर लिया, अब हमने चेक करना है डिपार्टमेंट वाइज। तो हम जो है इसको लोकेशन को हटा देंगे, क्योंकि रो में हमें लोकेशन नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लगा देंगे कि एचआर में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, प्रोडक्ट टीम में कितने हैं, सेल्स में कितने हैं और ट्रेनिंग टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये वाला टेबल बना लिया। तो टास्क 3 भी हमारा जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमें अब चेक करना है कि लोकेशन, किस लोकेशन पे कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कितनी जा रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, विच लोकेशन, विच डिपार्टमेंट, और कितने लोग, हाउ, मतलब काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, और साथ में उनको सैलरी कितनी जा रही है पर पर्सन। तो ये हम निकालेंगे अभी। तो पाइवट टेबल का यूज करके हम जो है डिजायर्ड वे में डेटा निकाल सकते हैं, ये हमारा यूज होता है पाइवट टेबल का। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कौन सी लोकेशन, तो लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और रो में रख देंगे डिपार्टमेंट से पहले। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है टेबल बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो था हमारा कि आप देखोगे किस डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसको मैं उठा करके साइड पे रख लेता हूँ ताकि ये जो है डिलीट ना हो। और किस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, लोकेशन लगाया हमने, फिर डिपार्टमेंट आ गया। फिर उसके बाद चाहिए हमें काउंट, कितने एम्प्लॉयज काम काम कर रहे हैं हमारा लगा ही हुआ है। फिर उसके बाद हमें चाहिए कि इनको सैलरी कितनी जा रही है। तो यहाँ पे मैं सैलरी का उठाऊंगा, इस तरीके से सैलरी उठाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि कितनी कितनी सैलरी जा रही है। अब ये जो है ऊपर नीचे दिख रहा है थोड़ा सा लोकेशन के बाद, तो मैं इसको सेट करने के लिए क्या करूंगा, हमारे को जब भी हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो डिजाइन और एनालाइज टैब अपने आप ओपन हो जाता है। तो जाएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ पर जाकर के रिपोर्ट लेआउट का फंक्शन ऑप्शन होगा, इसमें जाकर के मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में कर दूंगा ताकि ये जो है अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट टेबल का एक ऑप्शन होता है जिससे हम जो है इसको टेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमें एक चीज और देखनी है, मुझे ये दिल्ली सिर्फ प्रोडक्ट वाले के साथ में दिख रहा है, नीचे दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे जो ब्लैंक है वहां पर मुझे फिल करना है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर जाएंगे हम रिपोर्ट लेआउट में, और यहाँ पर जो लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है रिपोर्ट रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी खाली जगह होगी वहां पर ये सारा फिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट का और जहाँ भी अगर कुछ खाली होता है तो उसको हम फिल कर सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल। और हम जो है इसमें बात करेंगे अब सब टोटल के बारे में। सब टोटल में क्या होता है कि जहाँ पे भी अभी देखो यहाँ पर ये दिल्ली का टोटल दिखा रहा है, ये कोलकाता का, ये लखनऊ का, ये मुंबई का, पुणे का, उसके बाद में ग्रैंड टोटल। तो ये जो दिल्ली मुंबई कोलकाता दिखा रहा है ये होता है सब टोटल, मतलब बीच में जो टोटल किया जाता है। अगर मुझे नहीं देखना तो यहाँ पर जाऊंगा सब टोटल में और डोंट शो कर दूंगा, डोंट शो सब टोटल्स। तो यहाँ पर सब टोटल गायब हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हमारे पास टेबल बन करके आएगी, जिसके बाद में हम डायरेक्टली ग्रैंड टोटल कर रहे हैं। अगर मुझे देखना है तो वापसी जाऊंगा, शो सब टोटल इन बॉटम ग्रुप या फिर टॉप ग्रुप। अगर हमें ऊपर सब टोटल देखना है टेबल के तो ऊपर लगा लेंगे, बॉटम में देखना है तो बॉटम में लगा लेंगे। मैं सिंपली बॉटम में इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से इसी तरीके से ग्रैंड टोटल होता है। अगर हमें ग्रैंड टोटल नहीं देखना है तो यहाँ पर हम डोंट शो या ऑफ और रोज और एंड कॉलम
जो है यहाँ से हम कर देंगे तो यहाँ से ग्रैंड टोटल गायब हो जाएगा। मतलब रो और कॉलम में हमें ग्रैंड टोटल नहीं देखना है अगर तो, अगर हमें वापसी देखना है तो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ग्रैंड टोटल के बारे में, ग्रैंड टोटल कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पर ग्रैंड टोटल लगा हुआ है। यहाँ से अगर मैं ग्रैंड टोटल पे जाके ऑफ कर दूंगा तो एक ग्रैंड टोटल यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मुझे ग्रैंड टोटल को वापसी लगाना है तो यहाँ पे जाऊंगा और कॉलम या फिर रो में जैसे भी हमें चाहिए तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब। नेक्स्ट हम चलते हैं एनालाइज टैब में। तो इन पाइवट टेबल का मैं आपको पूरा बता रहा हूँ अभी कि कैसे कैसे हम इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट स्लाइसर्स भी कर सकते हैं। स्लाइसर्स क्या होते हैं, जो हमने कल भी देखा था एक छोटे वीडियो के अंदर, कि यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बन करके आ जाएगा जो कि हमारे इन्हीं कॉलम्स को लेकर के बना होगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट का स्लाइसर एक लगा लिया। हम और भी स्लाइसर्स इंसर्ट करते हैं, जैसे एक और स्लाइसर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम पाइवट टेबल पे आएंगे, एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर करेंगे, और मैं यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में करता हूँ लोकेशन का। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन का भी स्लाइसर लगा लिया। अब मुझे चेक करना है कि एचआर में कौन कौन सी लोकेशन पे लोग काम कर रहे हैं। एचआर में कोलकाता में कौन है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे कि अब ये फिल्टर हो रहा है, अपने आप फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट टीम में कौन काम कर रहा है, वो भी दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारे को उसका नाम चाहिए अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट के साथ में उसका नाम भी नीचे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि ये इस तरीके से नाम भी उसका आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्स में कौन है, ट्रेनिंग में कौन है। इस तरीके से हम जो है स्लाइसर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ से हम जैसे ही इसको ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लियर करेंगे तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हट भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग से एक सब टोटल बन करके आ गया है कि दिल्ली का जो है प्रोडक्ट टीम में प्रोडक्ट का टोटल आ गया, सेल्स का टोटल आ गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए था। बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये प्रोडक्ट का सब टोटल जो है हटाना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करूंगा सब, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा सब टोटल डिपार्टमेंट। सब टोटल डिपार्टमेंट को मैं अनचेक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मली डिपार्टमेंट के बाद उनका जो एम्प्लॉय का नाम है वो आ चुका है। मैं देख रहा हूँ मीडिया में कौन है, तो मीडिया में दो पर्सन है, विक्रम और विनोद। एक एक काउंट है इनका। यहाँ पर मुंबई में है ये लोग काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है। टोटल जो मीडिया पे मेरा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 56,200 रुपीज़। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज़ करके अलग अलग एनालिसिस बना सकते हैं, अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं जिसका यूज। और यहाँ पर हम देखेंगे डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास कलरिंग के भी ऑप्शन दिए होते हैं, मतलब हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पाइवट टेबल का था। और नेक्स्ट चलते हैं हम अब आगे जो टेबल्स वगैरह होती हैं इसको भी देखते हैं। और यहाँ पर डेटा की तरफ आ गए हम। तो डेटा में आने के बाद हम जो है यहाँ पर इसको टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आप कहोगे तो टेबल ही है, लेकिन ये प्रॉपर टेबल नहीं है। इसके साथ हम जो है अभी और टेबल के जो ऑप्शन ऑपरेशंस हैं उसको हम देखेंगे। तो टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमने कल भी देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारी रेंज क्रिएट हो जाती है, माई हेडर हैज़ हेडर्स, माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओके करेंगे और यहाँ पर ये टेबल बन गया। यही चीज़ हमने जो है होम टैब के अंदर यहाँ पर भी देखी थी कि टेबल हम कैसे फॉर्मेट एज टेबल जो है वो सेम होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर हम फिल्टर्स वगैरह देख सकते हैं, साथ में इसमें हम स्लाइसर्स लगा सकते हैं। वही चीज़ होती है जैसा हम नॉर्मली जो कल होम टैब में कर रहे थे, सेम वही चीज़ है। तो आप होम टैब का वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे पिक्चर्स में। तो इसको हमें नॉर्मल कर देते हैं। पहले डिज़ाइन टैब में जाएंगे, कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये पूछेगा करना है आपको नॉर्मल में, मैं कहूँगा हाँ करना है इसको नॉर्मल में, और इसको नॉर्मल हम रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है कि जो भी हमारी इमेजेस अगर मुझे इंसर्ट करानी हो तो यहाँ पर हम क्लिक करके डायरेक्टली इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हम गए यहाँ पर थंबनेल में गए, और यहाँ पर एक्सेल जो भी हमारा जेपीजी फॉर्मेट में अगर कुछ रखा है तो यहाँ पर हम उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इमेजेस है वो हमारी इंसर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है, और इसको हम जहाँ यूज़ करना चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं पिक्चर को जो है थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ाने के, या फिर बैकग्राउंड रिमूव करने का। और यहाँ पर कलर, और यहाँ पर जो है फ्रेम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिए होते हैं जिसके हम यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर इफेक्ट, और यहाँ पे 3D इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 3D रोटेशन है,
तो इस तरीके से रोटेट करके हम रख सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टिल्ट टिल्ट करके। और साथ में हम आगे चलते हैं पिक्चर के बाद शेप्स। शेप्स हमारे बहुत काम में आने वाली चीज़ है। जैसे हमें कुछ डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हम मुझे क्रॉस का जो है डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे मैं जो है रेड क्रॉस इस तरीके से बना करके डिज़ाइन करके रख सकता हूँ कि मैं कभी वीडियोस वगैरह में कभी कहीं पे भी यूज़ करना हो, मुझे एरर दिखाना हो कि यहाँ पे इस तरीके से ये एरर है या फिर ये वाला करेक्ट है, तो इस तरीके से हम जो है इंसर्ट करा सकते हैं। काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, आप खुद ट्राई करेंगे आपको लगेगा कि बहुत सारी शेप्स हैं, आप जैसे चाहें वैसा इसको ट्राई करें। और यहाँ पर हम बैनर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने अभी देखा था कि यहाँ पर इस तरीके से, चलिए यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से अपना बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जो है उस पर नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लिख देते हैं, चलिए, इंसर्ट टैब ऑप्शंस। ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, पाइवट टेबल वगैरह के बारे में। तो ये मैंने लिख दिया, और इसको अगर मैं मुझे मिडल में लाना है तो कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है, जिसके बाद में ये टेक्स्ट मिडल में आ गया। तो इस तरीके से हम जो है काफ़ी सारे काम कर सकते हैं शेप्स के साथ में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें अगर प्रोसेस दिखाना है, या हमें लिस्ट दिखानी है, या फिर हमें रिसाइकिल वाला एक जो ऑप्शन होता है उसको अगर हमें बनाना है, तो उस तरीके की चीज़ें भी हम यहाँ पर साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ के बारे में एक जो है रिलेशनशिप शो कराना है कि हाँ इस तरीके से रिलेट करती हैं चीज़ें, तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक उठा लेते हैं प्रोसेस का या फिर साइकिल का उठा लेते हैं, चलिए, और इसको हम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंसर्ट करा लिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिड्यूस, यहाँ पर लिखा रीयूज, देन लिखा रिसाइकिल। आई होप आप ये जो है रूल को फॉलो करते होंगे। और यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर सकते हैं डिज़ाइन टैब में आकर के, और इसका कलर चेंज करते हैं। अब कलर चेंज करने के बाद आप देखिए ये किस तरीके से बहुत बढ़िया एक जो है शेप और जो है हमारे सामने चार्ट बन करके आता है, जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट चार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जो है चीज़ें शो कराएंगे अगर, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मतलब रिस्पॉन्स देने वाली लगेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। स्मार्ट आर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर इसमें रीयूज़ वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो ही बचेंगे, और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। या फिर क्रिएट मतलब इसको हम बना भी सकते हैं, जैसे अगर मुझे इसको जो है एक और चाहिए, तो कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे चार बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। सबसे पहले हम जो है नीचे जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग पे, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट बन करके आ चुका है। इसको हम जहाँ चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आई होप ये था तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो कमेंट करें, इस पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग।